साथियों, लेट्स लर्न सीरीज के एपिसोड नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। और आज हम इस सीरीज के अंदर नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर और नंबर ऑफ ओड फैक्टर के इन चारों कॉन्सेप्ट का सिर्फ वन कॉन्सेप्ट और वन वीडियो में कवर करेंगे। और प्राइम फैक्टर और फैक्टर होते क्या हैं ये देखने के लिए आपको एपिसोड नंबर 2 देखना पड़ेगा, जो इस वीडियो के लिंक में उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलते हैं आगे। देखो जी, मैं एक ही सवाल के माध्यम से ये चारों कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा और मैंने एक सवाल लिया है। आप इसी के माध्यम से कोई भी सवाल लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। संख्या 1080 है, जिसके आपको नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ ओड फैक्टर और नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि जो 1080 है इसके हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे जी? प्राइम फैक्टर, यानी कि इसके करेंगे अपन अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आपको बता रखा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। अगर किसी संख्या में 2 का भाग जा रहा है तो 2 से ही शुरुआत करो। 2 का भाग लगाया 1080 में 540 आया, फिर 2 का भाग लगाया 270 आया, फिर 2 का भाग लगाया 135, फिर 3 का लगाया 45, फिर 3 का लगाया 15, फिर 3 का लगाया 5 और अंत में 5 का लगाया तो 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे अपने को 1080 बराबर क्या मिल गया? देखो 2 कितनी बार आया था? 1 2 3, तो 2 की पावर 3। 3 कितनी बार आया था? 1 2 3, तो 3 की पावर 3। 5 आया 1 बार, 5 की पावर 1। ये प्राप्त होने के बाद में अब हम इसको कैसे करना है ये अपने को प्राप्त हो गया है। ठीक है जी। अब देखो जी, अब पहला सवाल अपने पास ये है कि अपने को ज्ञात करने हैं नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। जब भी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछता है तो हम बिना सोचे समझे जो इसके 1080 के क्या प्राइम फैक्टर होके आए? 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 और 5 की पावर फर्स्ट। जो ऊपर ये जो पावर लग के आई हैं 3 3 1, कोई भी सवाल करो अगर आपको नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर पूछता है तो इसके अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में जो पावर लग के आई इन सबको ऐड कर दो। 3 + 3 + 1, तो आंसर क्या आ गया जी? 7। आंसर क्या आ गया? 7। तो पहले सवाल का आंसर यही है कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर अगर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछता है तो उस संख्या के प्राइम फैक्टर करिए और प्राइम फैक्टर के ऊपर जो पावर लेके आई हर प्राइम फैक्टर की पावर सबको ऐड कर दिए। 3 3 1, 3 3 6 1 7। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टरों की संख्या आ गई 7। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है जी? 7। नेक्स्ट, पहला सवाल क्लियर। दूसरा देखते हैं जी। दूसरा है गुणनखंडों की संख्या। दूसरा क्या है जी? गुणनखंडों की संख्या। काम वही करना है। गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए आपको क्या काम करना है कि सबसे पहले उसी संख्या के प्राइम फैक्टर करिए। जैसे 1080 के प्राइम फैक्टर मैंने कर लिए 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। ये 1080 के मैंने क्या कर लिए? प्राइम फैक्टर। अब जो प्राइम फैक्टर के आए हैं इनमें क्या करना है आपको? जो पावर आई है यानी कि 3, इसमें 1 ऐड करो। जो अगले प्राइम फैक्टर की पावर 3 है इसमें भी 1 ऐड करो। और जो अंत में जो 5 है इसमें भी 1 ऐड करो। जो भी है पावर में 1 1 ऐड करके इन सबको क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। 3 और 1 4, 3 और 1 4, 1 और 1 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। देखो 4 दूनी 8 और 8 को जब 4 बार करोगे तो 32, या ऐसे कर लो 4 चौक 16 और 16 दूनी 32। तो आंसर क्या आ गया जी? 32। तो 1080 में जो फैक्टर निकल के आएंगे, जो गुणनखंड निकल के आएंगे, उनकी संख्या कितनी रहेगी जी? 32। उनकी संख्या कितनी रहेगी? 32। अब कई साथियों के मन में डाउट था कि
3 में एक ऐड क्यों किया, तो उसके पीछे एक कारण होता है, चलो मैं डिस्कस कर देता हूँ। इधर देखना जी, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 5 की पावर 1, इसको हम लिखते हैं जी 2 की पावर 3 को पहले लिखते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। क्यों? हर संख्या का एक जो होता है वो हर संख्या का फैक्टर होता है एक, और किसी भी संख्या की पावर यदि 0 होती है तो उसका मान होता है जी 1, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब देखो इनकी संख्या कितनी आ गई, 1 2 3 4। इसी प्रकार देखो जी 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, इनकी संख्या कितनी आ गई जी 4। इसी प्रकार देखो जी 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, तो इनकी संख्या भी कितनी आ गई 2। तो अंत में 2 की पावर 3 था, एक ऐड करने का कारण ये था कि इसमें 2 की पावर 0 जोड़ रहे थे, इसमें भी 3 की पावर 0 ऐड कर रहे थे, इसमें भी 5 की पावर 0 ऐड कर रहे थे। इसलिए 4 इंटू 4 इंटू 2, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32। तो गुणनखंडों की जब भी संख्या निकालनी है, आपको नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं, तो उस संख्या का सबसे पहले प्राइम फैक्टर करिए। प्राइम फैक्टर करने के बाद में जो पावर आई उसमें सब में एक एक ऐड करिए, और एक एक ऐड होने के बाद में उन सबको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाएगा 32। देखो साथियों, अगर कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, ये आपके कहीं ना कहीं काम आएगा। ऐसे सवाल आते हैं कंपटीशन में, छोटे छोटे सवाल। ठीक, आगे चलते हैं जी सवाल नंबर 3 पे। सवाल नंबर 3 है जी, विषम गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ ओड फैक्टर, नंबर ऑफ ओड फैक्टर। देखो जी, इसके पीछे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। नंबर ऑफ ओड फैक्टर निकालने के पीछे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ज़रा इसको ध्यान से देखना आप। इधर मैं एक बॉक्स में बताता हूँ, इसको देखो। अभी मेरे को आप एक बात बताओ, यदि मैं 2 को 3 से गुणा करता हूँ तो क्या आता है जी 6। अब ये जो 6 आया, बताओ ये इवन है या ओड, इवन। इसी प्रकार यदि मैं 3 को 5 से गुणा करता हूँ तो जी क्या आता है 15। बताओ ये 15 आया जो इवन है या ओड, ये है जी ओड। इसी प्रकार यदि मैं 4 को 5 से गुणा करता हूँ तो ये आता है जी 20, ये क्या आया जी इवन। यदि मैं 5 को 7 से गुणा करता हूँ तो क्या आता है जी 35, ये क्या आया जी ओड। अब इनको आपको ध्यान से समझना है। देखो, जब भी मैं ये समझाना चाहता हूँ, यदि किसी इवन नंबर को ओड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी इवन नंबर होगा, याद रखना ये काम आने की चीज़ें, यदि अपन कोई भी इवन नंबर को यदि ओड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो अपना आंसर निकल के आता है वो हमेशा इवन नंबर निकल के आता है। देख लो, 2 क्या है इवन, 3 क्या है ओड, इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 3 किया तो 6 क्या आया जी इवन नंबर। और यदि ये तो कन्फर्म है, यदि इवन को इवन से करेंगे तो हमेशा इवन ही आएगा, 2 को 4 से करोगे तो क्या आएगा 8। इसी प्रकार यदि ओड को ओड से करोगे तो 3 को 5 से करोगे तो हमेशा आएगा ओड। कहीं पे भी उठा के देख लो, 7 को आप 3 से करोगे तो 21। लेकिन ये डिफरेंस होता है ना, उनकी बात हो रही है। और यदि हम ओड को ओड से करते हैं, ओड को ओड से करते हैं तो आंसर निकल के आता है ओड नंबर। आंसर क्या निकल के आता है जी ओड नंबर। तो बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू होगा, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना था। जैसे देखो 1080 के जो हमने प्राइम फैक्टर किए थे वो क्या आए थे, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1। अब इधर देखो, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। इसको 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3। इसको 5 की पावर 1, 5 की। अब सिर्फ इनमें से बताओ 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इनमें से मैं कौन सी संख्या ले सकता हूँ। आपको पता है 2 की पावर 0 ही ले सकते हैं, क्योंकि किसी का भी 0 होता है तो उसका मान कितना होता जाता है 1। कितना होता है 1। तो यहाँ से देखो, अगर मैं 2 की पावर 1 लेता हूँ तो 2 और 2 किसी संख्या से गुणा करता हूँ तो वो तो इवन बन जाता है, जबकि अपने को निकालना क्या है ओड। तो 2 की पावर 1 भी नहीं लेंगे, 2 की पावर 2 भी नहीं लेंगे, 2 की पावर 3 भी नहीं लेंगे। 2 की पावर 3 क्या बन जाएगा 4। अगर इस 4 को किसी भी ओड नंबर से गुणा करेंगे तब भी इवन बन जाएगा। 2 की पावर 3 होता है, ये होता है 8। अगर 8 को किसी ओड से गुणा करेंगे तो वो भी इवन बन जाएगा। लेकिन 2 की पावर 0
ये होता है 1 और ये भी ओड, और इसके सामने जो संख्या आएगी वो भी ओड, और ओड का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है ओड नंबर। तो इनमें से क्या लेंगे, सिर्फ अपन 1 लेंगे। तो यहाँ पे ले लिया 1, ये सारे क्या है जी ओड ही हैं, ये सारे के सारे क्या हैं ओड, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। 3 की पावर 0 ले लो, 1 ले लो, कुछ ले लो। तो यहाँ से कितने आए 4, और यहाँ से कितने आए 5 और 1 2, इन सबको गुणा कर लो। तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो ओड फैक्टर की संख्या कितनी आ गई जी 8। ओड फैक्टर की संख्या कितनी आ गई 8। अब इसको आपको सीधा सा तरीका ये है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि देखो जब भी हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो एकमात्र सम संख्या है 2, एकमात्र सम संख्या 2 है जो क्या है एक प्राइम नंबर है। इसके अलावा कोई भी सम संख्या क्या नहीं है जी प्राइम नंबर नहीं है। तो सिर्फ अगर 2 आपको आता है, जैसे 2 की पावर 3 आ गई, अब इसके यदि ओड निकालने हैं तो सिर्फ इसका अपन लेंगे 1 ही लेंगे। यदि 2 की पावर 5 भी आ गई, इसके भी ओड निकालने हैं तो तब भी क्या लेंगे 1। बाकी जो अन्य प्राइम फैक्टर आएंगे वो आएंगे ओड, बाकी के जितने भी प्राइम फैक्टर आएंगे वो सारे के सारे क्या होते हैं ओड। तो उनकी पावर में 1 ऐड करना है, तो 3 और 1 4, 5 की पावर में 1 ऐड करेंगे तो 2, तो 1 कितना आ गया जी 8। बस यही ट्रिक है, बार बार ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है। यदि 2 यूज हो रहा है तो अगर ओड फैक्टर निकालने हैं तो उसका लेना है 1, उसका क्या लेना है जी 1, इसके अलावा और कोई काम के नहीं। आई होप आई होगी बात समझ में। अब आगे चलते हैं जी। अब अगला है जी अपना इवन नंबर। चलो अगले पेज पे बताते हैं, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। देखो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, सीखने की कोशिश करना। देखिए जी, वही 1080, यदि इसके हमने प्राइम फैक्टर किए तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 5 की पावर 1। इसको समझने के लिए मैं एक बार वापस वैसे लिखता हूँ, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। समझने के लिए 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, इधर 5 की पावर 1 0 और 5 की पावर 1। देखो अभी हमने समझाया था यदि इवन को ओड से गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है जी ओड। अब देखो अपने को निकालने हैं इवन नंबर, क्या निकालने हैं जी इवन नंबर, और ये पता था यदि ओड को ओड से गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है जी ओड नंबर, ओड को ओड से करते हैं तो क्या प्राप्त होता है जी ओड नंबर। अब देखो ये 2 की पावर 1 क्या है जी 1 हो जाएगा, तो ये भी ओड हो गया, आगे ओड से गुणा होगी तो क्या संख्या आएगी ओड। इसका मतलब इवन निकालेंगे तो ये आपको नहीं लेना है, ये आपको नहीं लेना है, ये नहीं लेना है। तो ये कितने बच गए 1 2 3, इधर आ गए 3, आगे काम हुई 3 की पावर 1 4, 5 की पावर 1 1 है, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 2, ये लो जी गुणा करो, 4 3 12, 12 दूनी 24। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने आ गए 24। वैसे अब आप देखो टोटल फैक्टर किससे बनते हैं, टोटल फैक्टर बनते किससे हैं, उसमें ओड फैक्टर जुड़े होते हैं और इवन फैक्टर जुड़े होते हैं। तो टोटल फैक्टर निकल के स्टार्टिंग में अपने पास 32 आए थे, ओड फैक्टर कितने आए थे 8, इवन फैक्टर कितने आए 20, तो 32 बराबर 32। ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो, इनमें से कोई एक चीज़ याद रख सकते हो। यदि आपको ओड निकालना आता है तो इवन निकालने के लिए टोटल फैक्टर निकालने पड़ेंगे, उसमें से ओड माइनस कर दोगे तो क्या प्राप्त हो जाएंगे इवन। या आपको इवन निकालना आता है तो टोटल में से क्या फाइंड कर दो ओड, तो क्या वो इवन फाइंड कर दो माइनस कर दो तो क्या निकल जाएंगे। जैसा भी है, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपको प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर चाहिए तो जितनी भी पावर आई उन सबको जोड़ दो। ठीक है जी, मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ। यदि आपको नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर चाहिए, कुछ नहीं करना, जो भी पावर आई उनको जोड़ दो, जो भी पावर आई उनको क्या कर दो जोड़ दो। ठीक, यानी कि जैसे कि a की पावर n प्लस b की पावर m प्लस c की पावर t, कुछ भी है यहाँ पे लिखना a, b, c क्या है प्राइम नंबर। तो
जब इसके नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे तो n कोमा m प्लस टी, इन सबको क्या कर देंगे ऐड, यही आंसर है। और इसी प्रकार यदि नंबर ऑफ फैक्टर करने हैं तो क्या करेंगे, n में एक ऐड करेंगे, m में एक ऐड करेंगे और t में भी क्या ऐड करेंगे, एक, इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर। और यदि ओड फैक्टर निकालने हैं तो कुछ नहीं करना, जो यहाँ पे अगर दो इवन है तो उसका एक लेना है बस, बाकी के जो हैं m+1 और t+1, आगे जो और भी हो सकता है d+, जितना भी है उसको सब दो। ये यदि इवन फैक्टर करने हैं तो यहाँ पे जो भी प्राइम इवन नंबर है उसकी जितनी पावर है उतनी लेनी, यानी कि n है तो n लेना है, इसमें करना है m+1 और t+1, ये क्या प्राप्त हो जाएंगे, इवन फैक्टर। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो साथियों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू।